बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड में टॉप पोजीशंस पे कैसे कब्जा जमाते हैं और जो हाई अचीवर्स होते हैं वो क्या फार्मूला या क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं कि वो 100% मार्क्स के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो फार्मूला बताऊं, वो तरीका बताऊं, आप ये समझ लीजिए कि मैं नंबर रेस के ख़िलाफ़ हूँ, इसको पसंद नहीं करता और मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ नंबर हासिल करना ज़रूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए और बहुत सारी महारतें हैं जिनका सीखना ज़रूरी है और मेरी बहुत सारी वीडियोस उस पर मौजूद हैं, आप उनको सुन सकते हैं। इस वक्त जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ तो इसकी वजह ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें बहुत सारे जो हाई अचीवर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसा कोई तरीका बताएं कि जिससे वो बोर्ड की टॉप 10 जो पोजीशंस होती हैं उनमें वो आ जाएं। तो टॉप 10 में आने का क्या तरीका है, पोजीशन हासिल करने का क्या तरीका है, इससे पहले कि मैं आपको वो तरीका बताऊं, थोड़ा सा जो बोर्ड का रिजल्ट है उसका अगर आप तज्जिया करें तो आप देखेंगे कि जो 10% बच्चे हैं अमूमन उनके जो नंबर है वो 90% से ज़्यादा होते हैं और कोई 1 से 3% यानी कोई 3000 के करीब बच्चे, 4000 के करीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर 95% से ज़्यादा होते हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चे जो हैं वो 100% के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं। तो ये जो 90% से ऊपर नंबर लेने वाले बच्चे होते हैं ये सारे बच्चे वो होते हैं जिनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, जिनकी गिरफ्त होती है पूरे करिकुलम के ऊपर। और फिर क्या वजह है कि इनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो 100% के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो फार्मूला बताऊं, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, बड़ी शॉर्ट सी कहानी है, उसको सुनिएगा। जो ब्रिटिश की साइकिलिंग टीम है 2003 में उसका कोच जो है वो डेव ब्रिल्सफोर्ड को जो है वो मुकर्रर किया गया। उसके कोच मुकर्रर होने से पहले कोई 100 साल की जो तारीख है उसमें बरतानिया की जो साइकिलिंग टीम है ब्रिटिश की, उसने कोई हार्डली 1-2 जो है वो गोल्ड मेडल जीते थे। डेव के कोच बनने के बाद जो है अगले सिर्फ 10 सालों में ब्रिटिश टीम ने 178 जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चैंपियनशिप जीती, जबकि कोई 66 जो है वो ओलंपिक्स जो मेडल्स होते हैं वो विन किए और 5 जो टूर डी फ्रांस रेस है वो भी अपने नाम की। यूं सिर्फ 10 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर जो है एक तारीख रकम कर दी। डेव ने क्या किया, डेव जब कोच बना तो उसने अपने खिलाड़ियों पे कोई बोझ नहीं डाला, कोई प्रेशर नहीं डाला। उसने अपने खिलाड़ियों से कहा कि मुझे आपकी जो महारत है, स्किल्स है, उसमें सिर्फ हर एक की महारत के अंदर, हर खिलाड़ी की महारत के अंदर 1% इंप्रूवमेंट चाहिए। और इसके साथ उसने जो खेल और खिलाड़ियों के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें 1% इंप्रूवमेंट की मंसूबाबंदी की, जैसे सोने का कदर बेहतर तरीका, एक्सरसाइज का कदर बेहतर तरीका, 1% बेहतर डाइट, हैंडल 1% बेहतर। यूं खिलाड़ियों का 1% का एस्पेक्ट्स और जो है जो खिलाड़ियों की स्किल है उसका जो 1% है, जब ये मिला तो एक बहुत बड़ा थ्रस्ट क्रिएट हुआ और यूं जो है वो एक नई तारीख जो है वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने जो है वो रकम कर दी। ये जो 1% इंप्रूवमेंट का फार्मूला है ये बड़ा सादा है और ये हर जगह एप्लीकेबल है और हर जगह ये इस्तेमाल होता है और बहुत सारे हाई अचीवर्स इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये 1% इंप्रूवमेंट फार्मूला क्या है, आइए इसको समझते हैं। आप किसी कॉलेज में हैं, आप किसी स्कूल के टेस्ट सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आप जो टेस्ट का एक निज़ाम है, एक स्केड्यूल है, उसकी पाबंदी करें और अपने टेस्ट को, रूटीन के टेस्ट को भरपूर तरीके से तैयार करें। और इसके साथ जब आप रात रोज सोने लगें तो अपने करिकुलम का जायजा लें, बुक्स का जायजा लें, सब्जेक्ट का जायजा लें और उसमें से वो टॉपिक सिलेक्ट करें जिसको आप मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं। और उस पूरे चैप्टर में से जो है वो कोई 10-15 मिनट का एक गोल मुख्तसर यानी 1% गोल उस यानी टारगेट मुकर्रर करें, उसको लिखें और अगले दिन जो है वो अपने रूटीन की टेस्ट की तैयारी के साथ
जो है वो 10-15 मिनट किसी भी वक्त निकाल के दिन के अंदर उस जो 1% इम्प्रूवमेंट गोल है उसको अचीव करें, और यूं जो है ये सिलसिला रोज करते जाएं। अगले दिन फिर जो है रात सोने से पहले अगले दिन का 10% इम्प्रूवमेंट जो है गोल मुकर्रर करें, 1% इम्प्रूवमेंट का जो है 10 से 15 मिनट में जो हो जाए अगले दिन फिर करें, यूं जो है वो सिलसिला उसको कंटिन्यू कर दें। इससे क्या तब्दीली आएगी उसको समझाने के लिए मैं आपको इस चार्ट की मदद से बताता हूँ कि जब आप इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे, यानी अपने रूटीन की टेस्ट के साथ आप 10 से 15 मिनट का कोई गोल यानी 1% इम्प्रूवमेंट का कोई गोल मुकर्रर करेंगे, उसको रोजाना करेंगे, तो 5, 7, 10 दिनों के अंदर आपको कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी, जैसे इस ग्राफ के अंदर आपको कोई नजर नहीं आ रही शुरू के अंदर। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद जो है ये इम्पैक्ट जो है 1% का जब इकट्ठा होगा, एक ह्यूज डिफरेंस के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएगा। यूं आप अपने जो लेवल के आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो 95% नंबर लेते हैं उनमें से आप एक कदम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप रूटीन के टेस्ट के साथ रोजाना 1% जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मैंने पिछले साल बहुत सारे तालिब इल्मों को ये टास्क दिया और कुछ तालिब इल्मों ने डेली 1% फार्मूले पे काम किया। मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म जिसने उर्दू के अंदर 75 नंबर लिए तकरीबन, तो उसने अपने पहले दिन का जो इम्प्रूवमेंट गोल बनाया वो ये था कि वो जो अशार की तशरीह है उसमें ज़्यादा उसको इम्प्रूव करने के लिए अशार की तशरीह करते हुए कोई और रेलेवेंट शेर या कवाले ज़रीन जो है वो इस्तेमाल करेगा। यूँ उसने क्या किया कि अगले दिन जो है वो 5-6 शेर जो है वो सिलेक्ट किए, उनके अंदर जो है उससे जो रेलेवेंट कवाले ज़रीन या अशार जो है तलाश किए और उसको जो है वो क्या किया, याद कर लिया। यूँ उसने अपना 1% एक दिन के लिए जो है वो कर लिया। यूँ उसने अगले दिन भी किया और फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में किया। तो ये एक आजमूदा तरीका है कि आप रोज़ जो है वो 1% इम्प्रूवमेंट करें अपने रूटीन के टारगेट से हटते हुए, और एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, एक ह्यूज जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो सादा सा काम ये कीजिए कि आप इस तरह का एक चार्ट बनाइए और उस पर कॉलम बना लीजिए 3। पहले कॉलम में डेट लिखिए, अगले कॉलम में 1% इम्प्रूवमेंट जो है वो गोल लिखिए, अगले जो कॉलम है उसमें क्या लिखें, इसका स्टेटस लिखें, और जब आप रात सोने लगें तो अपना 1% गोल मुकर्रर करें। 1% गोल मुकर्रर करने के बाद जो है अगले दिन क्या करें, जब आप उसको अचीव कर लें तो स्टेटस में डन लिखें, अपने आप को शाबाश दें, थापड़ा लगाएं अपने आप को, और जो है वो फिर अगले दिन सोने से पहले जो है वो अगले दिन का जो है वो 1% इम्प्रूवमेंट गोल लिखें, और यूं इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें। और ये जो 1% डेली है ये बड़ा आसान होता है और ये मुश्किल भी नहीं बनता, बर्डन भी नहीं बनता, और रूटीन के जो स्केड्यूल है उसके साथ जब आप ये 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आप असल में 90% हाई अचीवर्स, जो बच्चे हाई अचीवर्स होते हैं उन बच्चों में से आप जो वो कई कदम आगे जाके खड़े हो जाते हैं। यूं आप एक्चुअली जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपने ये जो 1% डेली इम्प्रूवमेंट की होती है ये उस दिन तक एक बहुत बड़े ह्यूज डिफरेंस के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती है। तो ये सादा फार्मूला है 1% इम्प्रूवमेंट डेली। डेली का 1% इम्प्रूवमेंट गोल लिखें, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, बायोलॉजी का, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप मजीद अपने आप को बेहतर करना चाहें। लेकिन याद रखिएगा कि रूटीन के टेस्ट से हट के, रूटीन के टेस्ट आपने उसी तरह देने हैं कॉलेज के, स्कूल के, उसके साथ 1% इम्प्रूवमेंट, वो गोल तलाश कीजिए, एनालाइज कीजिए पूरे अपने सिलेबस को, पूरे करिकुलम को, और फिर जो है 1% डेली जो है उसको इम्प्रूव कीजिए। ये 1% आपको बोर्ड की टॉप पोजीशंस के अंदर जो है वो ले जाएगा।